जय हिंद सर। आदरणीय निर्णायक मंडल अध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण एवं सारी प्रतिभागी सर, मैं जितेंद्र राय, बल संख्या 8911411577, सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र राय, 93 बटालियन। इस मानवाधिकार सम्मेलन के अंदर सुरक्षा बलों की ड्यूटी में जो मानवाधिकार की जो बाधाएं हैं उस पर मैं 4 शब्द कहना चाहता हूं। महोदय, मानवाधिकार मानव के लिए होता है, दानव के लिए नहीं होता है। त्रेता युग में भी इस चीज की प्रतिक्रियाएं मिली हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो सठ होता है, जो कुटिल होता है, उसके साथ मानवता का व्यवहार उचित नहीं होता है। मानव होने के नाते हर व्यक्ति का मानव का अधिकार है, लेकिन तब तक ही वो मानव का अधिकार उसके लिए संरक्षित है जब तक वो दूसरे मानव के अधिकारों का हनन नहीं करता। जहाँ पर एक मानव दूसरे मानव के अधिकारों का हनन करने की प्रवृत्ति में आ जाता है, वो दानव हो जाता है। भगवान राम ने भी अपने राज्य में किसी मानव को नहीं मारा, लेकिन जो दानव थे उन्हीं का वध किया उन्होंने। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो ड्यूटी है, इसमें हमको आए दिन मानव रूपी दानवों से ही हमारा प्रतिपाला पड़ता है। पग पग पर हम कोशिश यही करते हैं कि हम उनके मानवाधिकारों का रक्षण करें, लेकिन उधर से हमारे मानवाधिकारों की कोई प्रतिरक्षा नहीं की जाती है। तो महोदय, जब भी हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी आती है, तो हमको 2 रोल में सोचना पड़ता है। सबसे पहले तो हमको अपनी भी सुरक्षा देखनी पड़ती है, आगरे वाले की भी सुरक्षा देखनी पड़ती है, और उसके बाद जो दानव रूपी मानव है उसका भी निस्त्रीकरण करना पड़ता है। तो इस समय बड़ी क्रिटिकल स्थिति हो जाती है सर। तो इसको भी एक तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में डिफाइन किया जाना चाहिए कि मानव अधिकार कहाँ तक के लोगों को ही है। मानव होने के नाते तब तक ही मानव अधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए जब तक मानव मानव के पथ पर चल रहा है। जब मानव दानव के पथ पर चलने शुरू कर देता है, तब वहाँ से मानव अधिकारों की सुरक्षा बलों के दरमियान की दायरे को खत्म कर देना चाहिए। किसी भी मानव की या सुरक्षा बल की कभी भी कोशिश नहीं होती है, कभी भी वो नहीं चाहता कि किसी मानव के ऊपर हम जुर्म करें, किसी मानव की हत्या करें, निर्दोष किसी को मारें। लेकिन जब वो हमारी ड्यूटी में मानवाधिकार की रक्षा में जब वो बाधा उत्पन्न करता है, उस समय हमको अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है या उसकी कैजुअल्टी हो जाती है, उसको चोट लग जाता है, फिर मानवाधिकारों का मामला खड़ा हो जाता है। आए दिन श्रीनगर में महोदय, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पीछे भी टीवी में दिया जाता है कि एक दानव को जब फोर्स मारती है, वो मरता है तो उसको शहीद बताया जाता है। वहीं हमारे आर्मी के सुरक्षा बल जब मारे जाते हैं तो बोला जाता है कि इतने सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई। तो सर, ऐसे जगहों पर मानवाधिकार क्या की सीमा कहाँ तक उचित है? इसलिए हमारे आए दिनों में इसकी एक समीक्षा होना चाहिए कि सुरक्षा बलों के साथ जो हमारी ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए मानवाधिकार का भी एक पैरामीटर तय होना चाहिए। जब भी हम जाते हैं, हम कहीं भी निकलते हैं, हमारे ऊपर गांव के मानव कहे जाने वाले लोग पत्थरों की बरसात करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, हम मजमा को नियंत्रण करने जाते हैं, सरकार की संपत्ति का संरक्षण करते हैं, गांव समाज के जनता की, मानव की, उन्हीं के समाज के लोगों की संरक्षण करने के लिए जाते हैं। फिर भी हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाता है, हमारे ऊपर बम फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं और गर्म पानी तक डाला जाता है। पिछले गत वर्षों में आपने सर श्रीनगर का इलेक्शन देखा होगा। सैनिक इलेक्शन करा के सही सलामत हम अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाते हुए, मानवाधिकार का संरक्षण करते हुए आते समय हमारे जवान के ऊपर लात मारा जाता है, पैर से मारा जाता है, हेलमेट गिर जाता है, ईवीएम छीड़ा जाता है, गाली दिया जाता है। तो वो व्यक्ति कहाँ मानव रह जाता है? अगर उसके साथ हम कुछ यथोचित करते हैं तो सर वो बिल्कुल न्यायोचित होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।